कल रात को मैं किचन से पानी लेने गई थी, वापस आ रही थी, देखा इन दोनों का कुछ झगड़ा हो रहा था और फिर इन्होंने सीमा दीदी पे हाथ उठाया है। शांत तुम बोलो अपनी वाइफ को, कुछ भी बोलती रहेगी दैट डज नॉट मीन मैं सब कुछ सुनता रहूंगा। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सबके सामने जीजू की इंसल्ट करना सही मौका था। हो सकता है तुम जहाँ से आई हो वहाँ बिना फिल्टर के बोला जाता होगा कुछ, लेकिन यहाँ पे इस घर में सोच समझ के ही बात की जाती है। बहुत तमाशा बना दिया तुम। सच बोल रहा हूँ, अगर तमाशा है तो तमाशा ही सही। बस निक्की, देखिए लाइफ में तुम्हें कभी लगे ना तुम अकेली हो या परेशान हो तो तुम्हारा साथ देने के लिए आई कैन फॉलो यू टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कुछ कन्फेस करना है। क्या? तुम्हारे साथ हुआ क्या था? जिस बात से तुम हर्ट थी उसके बारे में आई न्यू नथिंग। कुछ लोगों में तमीज कम होती है ना। खैर जहाँ से तुम आई हो तुम्हें सिखाया नहीं गया होगा ना। जो जीजू पे इल्जाम लगा सकती है वो इस घर में कुछ भी कर सकती है। तुम्हें जीजू की कोई बात नहीं पसंद आई इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम बोल दोगी और सबकी इंसल्ट करती फिरोगी। आप तो मेरी बात का विश्वास करिए। बस कर निक्की, इस बात को यहीं खत्म कर दे। बहुत तमाशा बना दिया तुमने। सच बोलना, अगर तमाशा है तो तमाशा ही। बस निक्की, पर तुमने तो मुझे कहा कि तुम्हारी सीमा से बात हुई थी। हिमा ने मुझे कुछ नहीं बताया था। तो फिर तुमने मुझे ऐसे क्यों फील कराया जैसे तुम्हें सब पता है? क्योंकि मुझसे तुम्हारे आंसू नहीं देखे जा रहे थे इसलिए। हुआ क्या था निकी? वो उस दिन मैंने तुम कहे बोला ना, बहुत कीमती है ये। देखिए, I believe in you. And I'm sure कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, हो ही नहीं सकती। I trust you so much. थैंक्स। भरोसा कर। मुझे जाना चाहिए। गिर जाती मैं अभी। मैं थाम लेता। अपना नंबर तो देती जाओ। तुम्हारी अमानत है मेरे पास। आपकी बहुत कीमती अमानत है मेरे पास। स्पेशल कस्टडी में रखी है अपने दिल के पास। पानी कहाँ गई? कहाँ रख दी थी? मेरी फेवरेट वाली थी। अब इसे क्यों संभाल के रख रही है? हैं किसे? हाय दीदी ऐसे मत बोलो, हुई वाली मिलके तो इनकी जोड़ी नहीं बन जाएगी। कब्जा किया है दिल पे मेरे, and I know that you did it now। की है साजिश तेरी आँखों ने, and I know that you did it। अब प्यार की शामों में गुम है, बहती इन सर्द हवाओं में गुम है, अब लफ्जों में अपने कस्टोडियन को फोन नंबर नहीं दोगी? करूं बयां, सांवरे तेरे
प्लीज तुझ में कहीं खो जाए, पल As you के wish. रहे बाहों में तेरी इस तरह। कहे दिल मेरा अब नहीं मेरा कोई ठिकाना, थैंक यू। बस मेरा सिराना, तेरे बिन मैं खुद का रहाना। ओ मेरी जान, कहे दिल मेरा हाथों में तेरा हाथ पकड़ना, तेरी जुल्फों में थोड़ा उलझना, इस तरह है तुझ में बिखरना। ओ मेरी जान, कुछ बात तेरी सुने हम, कुछ अपने दिल की सुनाए, लम्हा गुजर ये न जाए यूं मेरी चाह है लाज़मी साथ तेरा, बिन तेरे कुछ भी कहा है, खामोशियों में छुपा है कहीं प्यार तेरा। अब तुमसे क्या ही छुपाए, दिल में है जो भी बताए, कर दे आंखों से आंखों में बातें सभी हम बयां। कहे दिल मेरा अब नहीं मेरा कोई ठिकाना, तेरी बाहें बस मेरा सिराना, तेरे बिन मैं खुद का रहाना। ओ मेरी जान, कहे दिल मेरा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों हो रहा है? गलत ही है। क्या बेब्स, ट्रेनर नहीं आया? नो ट्रेनिंग? प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरी मिडिल क्लास भाभी है ना, उनके कारण घर में इतने ड्रामे हुए हैं ना सुबह सुबह। शी इज अ रियल मैस यार। ओ, मुझे लगा तुम अक्षय को मिस कर रही हो। देखो, तुम मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे सब पता है। ऐसा कुछ नहीं है। ओ प्लीज, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ट्रेनर नहीं है, ही इज जस्ट अ फ्रेंड, अ गुड फ्रेंड। ओके, बाय द वे, कहाँ है तुम्हारा गुड फ्रेंड? मैंने उसे कॉल किया था, उसने कहा किसी क्लाइंट के साथ बिजी है। ओ, उसने कहा और तुमने मान भी लिया। वाओ। तुम कहना क्या चाहती हो? कहना मैं कुछ नहीं चाहती, बस एक फ्रेंडली एडवाइस। मैं झूठ नहीं बोल रही, जो देखा मैं वही बता रही हूँ। कल रात को मैं किचन से पानी लेने गई थी, वापस आ रही थी, देखा इन दोनों का कुछ झगड़ा हो रहा था, और फिर इन्होंने सीमा दीदी पे हाथ उठाया है। ईशान, तुम बोलो अपनी वाइफ को, कुछ भी बोलती रहेगी, दैट डज नॉट मीन मैं सब कुछ सुनता रहूंगा। कम से कम आप तो भरोसा करें मेरी बात जो पर। बात ही भरोसे लायक नहीं है, मैं उस पर भरोसा कैसे करूं? आपको मुझसे ज्यादा भरोसा उन पर है, आप क्यों मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे? मतलब समझ में आता है कि सीमा दीदी इस बात पे पर्दा डाल रही है, लेकिन आप तो भाई है ना उनके। आपके घर में आपकी बहन को उनका पति मार रहा है, थप्पड़ मार। ओके, इनफ, बस सुन लिया मैंने, बहुत तमाशा बना दिया तुमने। तमाशा ही सही, सच बोल रहा हूं, अगर तमाशा है तो तमाशा ही सही। बस निक्की, शायद जो निक्की ने बोला सच था। नहीं, पर इंद्र जीजू इज अ नाइस मैन, वो ऐसा क्यों करेंगे? और निक्की झूठ क्यों बोलेगी? शी हैज नो रीजन। मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी।
सीमा दी झूठ क्यों बोलेंगी? वाह, लगता है अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, तभी कॉल कर रहे हैं। तो कॉल किया तो काटा क्यों? हिचकिचा रहे होंगे। हाँ बोलो। आपकी मिस्ड कॉल थी। गलती से लग गया। झूठ ही बोल देते कि मुझे भरोसा है तुम पर, दिल संभल जाता। आई एम सॉरी बिन्नू। हाय दादी जी, आप क्यों सॉरी बोल रहे? मैंने तुम्हें बिना वजह डांट दिया। गुस्सा तो मुझे निक्की पर था और निकल गया तुम्हारे पर। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢ ਲਈ। पर पता नहीं बेचारी निक्की भाभी ने अपने मन का गुबार कहाँ निकाला होगा। बेचारी निक्की, जिसकी वजह से घर में इतनी टेंशन हुई है, उसके मन का कैसे गुबार? हाँ, मुझे निक्की का ज्यादा बोलना अच्छा लगता है, पर ये नहीं बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दे, इसका हक नहीं है। पर बात तो हक की नहीं है ना दादी जी, बात तो सच और झूठ की है। ते हो सकता है निक्की भाभी ने जो देखा है वो सच होवे। सीमा झूठ बोल दी है। जी 22 साल हो गए ने इस घर च काम करते करते। कई बातों को सुन के अनसुना करना, देख के अनदेखा करना, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहना, ये सब भी साडे काम दी लिस्ट च शामिल है ना। तनख्वाह मिलती है इस काम दी। तू कहना क्या चाहती है? जी मैं नहीं, मेरी दादी कहा करती थी कि बिना अग दे धुआं नहीं उठता, और अगर आग को नजरअंदाज कर दिया जाए ना तो हाथ च सिर्फ राख ही बचती है और कुछ नहीं। हे व्हाट्स अप? कहाँ हो? क्लाइंट के साथ। और कहाँ? अभी तक? क्लाइंट्स ट्रैवलिंग अब्रॉड यार। सर 3 more sets, उसके सेशंस मिस हो जाते। और जो मैं मिस कर रही हूँ? किसे? ट्रेनर को या सेशंस को? जब मिलोगे तब बताऊंगी। ठीक है, कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह? नो नो नो, आज इवनिंग में फॉर कॉफी। ओके मैम, एज यू सेड। शाम को मिलते हैं। बाय। निक्की 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 निक्की, अच्छी लगी हो यार दिल को। जब गार्डन में देखा ना तुम्हें, कनेक्शन फील हुआ है मुझे, जुड़ गया कनेक्शन। यार ये अजीब सा रिश्ता जुड़ता जा रहा है खन्ना खानदान के साथ। बेटी मुझे पसंद करती है, बहू मुझे पसंद है, लेकिन उसकी आंखें उसकी आंखों में हाँ थी या हाँ ना की कश्मकश। जवाब चाहिए यार, जवाब चाहिए डूड।
सॉरी, बिना पूछे बिना बताए आ गई। नथिंग न्यू, पुरानी आदत है तुम्हारी। बोलो क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही? Why you so impulsive? कुछ कहने करने के पहले सोच क्यों नहीं लेती? मुझे कुछ कहने तो दीजिए। घर पे भी आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। क्या सुनूं? क्या सुनता मैं? What you did was totally uncalled for. माफी मांगनी चाहिए तुमने जीजू से। I hope तुमने उन्हें सॉरी बोला है। निकी? Why you so stubborn? Look at yourself. इस बात का ईगो शो बना रखा है तुमने। इसमें ईगो की क्या बात है? मेरी गलती होती ना, एक बार क्या मैं 100 बार सॉरी बोलती, हाथ जोड़ के सॉरी बोलती, लेकिन मेरी गलती ही नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तो सीमा दी झूठ बोल रही है। सीमा दी झूठ बोल रही है। ऊंची आवाज में बात नहीं करते जीजू उनसे, और तुम कह रही हो कि उन पे हाथ उठाते हैं। मैं झूठ थोड़ा बोल रही हूँ, मैंने सच में मैं देखा 7 है। साल से जानता हूँ जीजू को। 7 साल से। 3 महीने हुए तुम्हें। 3 महीने में सब जान गई तुम, और इतनी डिस्गस्टिंग बातें कर रही हो जीजू के बारे में। कभी कभी हम 7 साल में किसी को नहीं समझ पाते, और कभी कभी 7 मिनट काफी होते हैं। निक्की प्लीज स्टॉप दिस मेलोड्रामा यार। ये सब डायलॉग नहीं सुनने मुझे। तुम्हें जीजू से माफी मांगनी होगी बस, और नहीं मांगने वाली तो मुझे बोल दो, मैं सॉरी बोल दूंगा जाके। आप क्यों सॉरी बोलेंगे? क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है। अभी हस्बैंड वाइफ, गॉड डैम इट, तुम्हारे किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। राइट, मेरी गलती की सजा भुगतना चाहते हैं आप, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं करना है। इट्स रियली अनफेयर ईशान। लवली, नाउ आई एम अनफेयर। मुझ पे अनफेयर होने का इल्जाम लगा दो। जीजू अब्यूसिव है, मैं अनफेयर हूं, और कुछ? पता है प्रॉब्लम क्या है? आप ना मुझे समझ ही नहीं पा रहे। You know what, Nikki? I don't have time for this emotional crap. मुझे बहुत काम करना है, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ओके? तो जब तक मैं घर आऊं, कोशिश करके ये सॉर्ट आउट कर देना प्लीज। एंड फॉर नाउ, गॉड सेक, लीव मी अलोन। अरे तेरे लिए खाना लाई हूँ, स्पेशली ब्राउनीज। आजा। मम्मी कैसे हो? कैसी है तू? और कैसी क्या है? बन रहा है? आज छुट्टी है, मैं लाई हूँ खाना बना के आप लोगों के लिए। ब्राउनीज कहाँ है? तेरी ब्राउनीज इधर है, ये दे मेरे को दे। ये ले तेरी ब्राउनीज, जा खा। और सुन, पनीर मखनी और वो पास्ता भी लाई हूँ। आजा। मुझे सिर्फ ब्राउनीज खानी है। लो जी। निक्की आजा। चली गई? मुझे बाई नहीं तो जाएगी कहाँ? अच्छा, मेरे वहां पे तो ऐसे ही आ गई थी। मैं भी अपने गैस में बिजी थी, पर मैंने बोला रुक जा, खाना खा के जा, पर वो रुकी नहीं। तो मुझे लगा शायद यहाँ आ गई हो। अरे कोई बात नहीं, फिर बुला लेंगे उसे। वो सब छोड़िए, बता तेरी किट्टी कैसे रही? और मेरी किट्टी तो बहुत अच्छी रही। मेरी फ्रेंड्स इतनी इम्प्रेस थे ना मुझसे, मैं क्या बोलूं। आपको वो वाला खाना भी मैंने बनाया था। सच्ची? और क्या सर्व किया था मैंने, एकदम स्टाइल से, बिल्कुल 5 स्टार जैसा, जैसे निकी के वहां होता है ना, बिल्कुल वैसे। अच्छा मामी सुनो ना, आप ये रख लाओ ना। हाँ, खराब हो जाएगा, फ्रिज में रख दो। रखाती हूँ, ला ये भी दे दे। नहीं नहीं, ये मैं आती हूँ। चल माँ, मैं ना ये रख के आती हूँ। ऐसे क्या फेंक के ये कचरे में? हाँ, अरे कुछ नहीं, वो खाली बॉक्स था। हाँ दीदी, वो खाली बॉक्स ना हमारे डस्टबिन में जाके टूटी हुई प्लेट का टुकड़ा बन गया था। तेरे घर में डस्टबिन नहीं है? हाँ है। इतनी सच बता, मामला क्या है? वो एक डिनर सेट लिया था, थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो संजीव को अच्छा नहीं लगा। डिजाइन या कीमत? कीमत। उसे लगा मैं फिजूल खर्ची कर रही हूँ। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ डिनर सेट लाए हुए, किटी में एक फ्रेंड से एक प्लेट टूट गई। उससे अगर पता चल जाता तो फिर से वही इतना लंबा चौड़ा सा लेक्चर सुनना पड़ता। सविता, यहाँ बैठ, कहीं नहीं जाएगी तो। दीदी मैं बैठ यहाँ पे। मेरे से ज्यादा संभाला है तूने प्रीति और इसको। जो समझाऊंगी अब तेरे सामने ही समझाऊंगी। समझाने का क्या है? पता होता यहाँ आके भी लेक्चर सुनना पड़ेगा तो नहीं आती मैं। हाँ तो नहीं आती ना, क्यों आई?
देख पुत्र, जितनी चद्दर हो ना आदमी को पैर उतना ही पसारना चाहिए। लेकिन बंदा नहीं और बड़ी चद्दरी क्यों ना ले ले? निक्की के घर गए थे ना डिनर पे आप सब लोग, उनका स्टाइल देखा था? तो क्या मेरा मन नहीं करता अपनी जिंदगी को बेहतर करने का? संजय को कितनी बार कहा है कि जॉब छोड़ के वो बिजनेस के बारे में सोचे, पर नहीं, वो तो बड़ा खुश है अपनी जिंदगी से। हाँ तो ना खुश होने की कोई खास वजह भी नहीं है ना। देख प्रीति, ये जो दीमक होती है ना दिखावे और मुकाबले की, ये इंसान को खोखला कर देती है। वो दीदी बस करो ना, बस करो आप भी। हमारी प्रीति तो बहुत समझदार है और संजीव इससे भी ज्यादा। देख प्रीति, तेरे दिल पे अगर कोई भी बोझ है ना तो तू संजीव को बता दे, तेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। और इस वक्त जो भी तुझे दीदी समझा रही है ना, अच्छे से समझ ले बेटा, सुखी रहेगी। सॉरी। और हाँ, मेरी एक बात और याद रखना, मियाँ बीवी में जब ये छुपन छुपाई शुरू हो जाती है ना, तो उनके रिश्ते में दीमक लग जाती है पुत्र, रिश्ता खोखला हो जाता है। मुझे कोई बात करनी थी। बताओ। अब नहीं, पहले तुम काम खत्म कर लो, फिर बात करते हैं। बताओ बताओ, क्या काम है यार? देखो, अगर तुम्हें मुझसे निक्की से रिलेटेड कोई बात करनी है ना, I don't give a fuck about her, ठीक है? कोई और बात करनी है तो बताओ, उसकी वकील मत बनो तुम। निक्की के बारे में नहीं, मुझे हम दोनों के बारे में बात करनी। क्या? मुझे लगता है कि हमें किसी अच्छे मैरिज काउंसलर से। What? But why? What the fuck is wrong with the marriage? Everything. Sometimes I feel कि हम कोई रिश्ता नहीं बल्कि फॉर्मेलिटीज निभा रहे हैं। Really? क्यों लगता है तुम्हें ऐसे? हाँ, मुझे तो लग रहा है सब सही चल रहा है यार। ऐसी बातें डालता कौन है तुम्हारे दिमाग में? इंदर प्लीज, डिनाइल में मत रहो। हमारी मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम किसी अच्छे मैरिज काउंसलर से मिल सकते हैं। Shut up! हमें किसी काउंसलर की कोई जरूरत नहीं है। Period. But you know what? I think you need a counselor. You need a psychiatrist. तुम्हारा दिमाग खराब होता जा रहा है। You must go. क्या? बोल। जी निक्की जी आए हैं। सीमा, sit down. इंदर, निक्की। मैंने तुम्हें क्या बोला था? You will not talk to that bitch. कहा था ना? हमारे घर आई है तो मैं उसको रिसीव करने भी नहीं। चुप। She is not welcome in my house. Okay? अगर वो आ ही गई है ना, let me do the honor of welcoming her. तुम यहीं बैठी रहना, नीचे मत आना। Let me just go. हाय निकी, कैसी हो तुम? देखा तुमने? कितनी अच्छी फोटो है ना? क्या इस फोटो में तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी बीवी दुखी है? बेचारी दुखिया नारी, जिसका घटिया और खड़ूस पति उसको दिन रात पीटता है, मारता है और वो चिल्लाती है, फिर भी स्माइल कर रही है। देखो, है ना? How amazing! ऐसे कैसे हो सकता है? वाओ! जी मैं यहाँ पे कोई सही गलत का बहस करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ सिर्फ आपको सॉरी कहने आई हूँ।
अच्छा, फाइनली तुम सॉरी बोलने आई हो। बात जो तुमने घटिया इल्जाम लगाया था मुझ पे, वो झूठ था ना? मैं सच बोलने के लिए सॉरी बोलने आई हूँ। वाह, बहुत गट्स है तुम में निक्की। मेरे घर में मेरे सामने बैठ के मुझे बातें सुना रही है, माफी मांगने के बहाने मेरी इंसल्ट कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? मैं जेन्युइनली आपसे और सीमा दीदी से सॉरी बोलने आई। एक आइडिया तो तुम्हें, तुम ऐसे खड़ी हो जाओ, होल्ड योर हैंड्स, ऐसे सामने खड़ी होकर माफी मांगो मुझसे, जीजू प्लीज मुझे माफ करो। ऐसे रोना है, या घुटने में भी आ सकती हो। हाँ? क्या सुनाई नहीं दिया? हिंदर प्लीज क्या कर रहे हो ये सब? शट अप! सॉरी बोलनी है तो ढंग से बोले ना, वरना जाए यहां से, वो रहा दरवाजा। एक काम करता हूं यार, मैं ईशान को कॉल करता हूं। इसको सॉरी वॉरी बोलनी नहीं आती है, मैं उसको बोलता हूं कि इस लड़की से शादी कर ली है उसने, उसको सॉरी बोलने पहले सिखाएगा, फिर आएगी यहाँ। कॉल करता हूं उसको। फोन दो। तो किसी माने दी सॉरी तो कहने आई हूँ, एक और बार कह दूंगी तो कब से छुट्टी हो जाऊंगी। राइट? जीजू सॉरी, सिखवानी थी सॉरी। Nikki, please stop this melodrama, yaar. I don't have time for this emotional crap. And for now, God's sake, leave me alone. ठीक हो ना? पूछने के लिए कॉल किया था, पर तुमने फोन काट दिया। सॉरी फॉर दैट। All okay? Yes. देखिए, लाइफ में तुम्हें कभी लगे ना तुम अकेली हो या परेशान हो, तो तुम्हारा साथ देने के लिए I can follow you till the end of the world. Not really. Sugar and spice. No, we'll see you there. दिल के बदले सिर्फ स्माइल। बस स्माइल इमोजी। मिलना चाहोगी? मिल तो रहे हैं। अबे स्टूपिड। Just confirming. दिल को संभालो। Oh, your husband will be home. हाँ कहो ना, प्लीज बस एक बार, फिर कभी नहीं कहूँगा।
मेरी गलती होती ना, एक बार क्या मैं 100 बार सॉरी बोलती, लेकिन मेरी गलती ही नहीं है, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? 7 साल से जानता हूँ जीजू को, 3 महीने हुए तुम्हें, 3 महीने में सब जान गई तू, और इतनी डिस्गस्टिंग बातें कर रही हो जीजू के बारे में। पता है प्रॉब्लम क्या है? आप ना मुझे समझ नहीं पा रहे। You know what, Nikki? I don't have time for this emotional crap. And for now, God's sake, leave me. ओके इस बाली को मैं अपने सीने से लगा के रखता था, तो मैं अपने दिल में। कहाँ हो? दादी ने बताया किसी फ्रेंड से मिलने गई हो। हाँ ओह ग्रेट, मैं भी ऑफिस से निकल ही रहा हूँ। वेट देयर, मैं तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ।